हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सारी अपडेट्स को जिनका अपडेट हमें कल यानी कि 12 अक्टूबर 2023 की मार्केट में आता हुआ दिखेगा। डे ट्रेडर्स के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी पोजीशंस केयरफुली ले सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकन मार्केट की, जिससे हमें कल की मार्केट का मूड माहौल पता चलेगा। आज अमेरिका के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा बढ़कर आया है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आया है। हालांकि न्यूज़ नेगेटिव है, पर अमेरिका की बॉन्ड यील्ड नहीं बढ़ी है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फेड के मेंबर वॉलर ने अपने कमेंट में ये कहा है कि पिछले 3 महीनों में इन्फ्लेशन का ट्रेंड चल रहा है और इसी तरह ट्रेंड मेंटेन रहा तो इन्फ्लेशन खुद ही टारगेट इन्फ्लेशन तक पहुंच जाएगी। इस कमेंट से मार्केट कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट नवंबर मीट में हाइक नहीं होंगे। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तब अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स 90 पॉइंट्स ऊपर है। हालांकि आज रात में फेड भी अपने मिनट्स इशू करेगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि मिनट्स में कोई एग्रेसिव कमेंट हमें देखने को ना मिले। तो ये सब हो गई अमेरिकन मार्केट की बात। ओवरऑल बोलूँ तो आज लगता है कि हमें अच्छा हैंडओवर अमेरिकन मार्केट से मिल सकता है। इसराइल की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आई है उन्हें भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमास ने बड़ा अपडेट दिया है कि उन्होंने शेल्ड किया है हाइफा पर विद R-160 रॉकेट। हम जानते हैं कि अदानी का पोर्ट हाफिया भी वहीं सिचुएटेड है। अभी तक ये बोला जा रहा था कि अटैक सिर्फ साउथ इसराइल में हो रहे हैं और पोर्ट नॉर्थ साइड है। कॉन्टीन्यूस न्यूज़ आती हुई दिखी है जो ये बताती है कि नॉर्थ इसराइल में भी अटैक स्टार्ट हो गया है और ये इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है। पर इस हमले के बाद अदानी पोर्ट शेयर पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो 2% से डिक्लाइन हुआ है। जब तक क्रूड में एबनॉर्मल इंक्रीज नहीं हो, ट्रेडर्स को इजराइल वॉर की वजह से ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की और शेयर्स की, जिनमें हमें कल अच्छा इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टीसीएस के रिजल्ट्स की। अगर हम रेवेन्यू देखें तो 60,100 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी, पर एक्चुअल रेवेन्यू 59,690 करोड़ आया है। वहीं एबिटा मार्जिन कंपनी के 23.16 से बढ़कर 24.26% हो गए हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए हैं। वहीं हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी उम्मीद से अच्छा आया है। उम्मीद थी कि नेट प्रॉफिट 11,200 करोड़ आएगा, पर एक्चुअल में 11,340 करोड़ आया है। तो रिजल्ट्स तो मिले जुले ही रहे हैं। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 9 रुपये पर शेयर अनाउंस किया है। कंपनी की क्वार्टर 2 की ऑर्डर बुक $11.2 बिलियन रही है। एट्रीशन हमें कम होता हुआ दिखा है, जो डेफिनेटली अच्छी बात है। क्वार्टर 2 का एट्रीशन रेट 14.9% आया है। कंपनी ने 17,000 करोड़ रुपए का बायबैक 4,150 रुपये पर अनाउंस किया है। मार्केट एक्सपर्ट्स की उम्मीद थी कि बायबैक 4,500 रुपये पर होता हुआ दिखेगा, तो एक ये पॉइंट नेगेटिव हो सकता है। पर ओवरऑल देखें तो कंप्लीट मिले जुले हमें सिग्नल्स रिजल्ट्स में देखने को मिले हैं। अब देखते हैं कल हमें टीसीएस कैसे ट्रेड करते हुए दिखता है। बात कर लेते हैं डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट्स की। कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ऑन वाई बेसिस, और कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें मामूली 1.6% की वाई ग्रोथ देखने को मिली है। शेयर ऑलरेडी जीएसटी डिमांड के चक्कर में गिरा हुआ है। इस शेयर पर भी कल हमें रिजल्ट्स का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं सूला वाइनयार्ड की। तो कंपनी का सेल्स अपडेट आया है। कंपनी की नेट सेल्स 11% से इंक्रीज करी है वाई बेसिस। अगर हम लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ CAGR देखें तो 3% का है, तो डेफिनेटली कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है। देखते हैं कल मार्केट इस न्यूज़ को कैसे लेती है। एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें इंडसइंड बैंक में भी आती हुई दिखी है। आरबीआई ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को अलाउ कर दिया है अपने स्टेक इंडसइंड बैंक में बढ़ाने के लिए। एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना स्टेक 9.99% तक इंक्रीज कर सकता है। करेंट होल्डिंग जो है वो अभी 3.53% की है। कल इस शेयर में भी हमें न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं बाकी अपडेट्स की। रूट मोबाइल अभी अपने टाइज डीप करेगा विद रॉबी एक्जियाटा लिमिटेड बांग्लादेश एज अ टेक्निकल इनेबलर एंड सेल्स पार्टनर फॉर RCS बिजनेस मैसेजिंग। राजश्री पॉलीबैक ने फंड रेज को अप्रूव किया है बाय इशू ऑफ कन्वर्टेबल वारंट्स।
एंड इंडिया रेटिंग्स ने डाउनग्रेड किया है वेदांता को फ्रॉम इंडिया AA टू इंडिया AA माइनस में। सुजलोन एनर्जी में कंपनी के डायरेक्टर्स ने 16.2 लाख पार्शली पेड अप शेयर्स को फुल पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए अप्रूव किया है। EMS कंपनी को 271 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कल शेयर फोकस में रह सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी कॉन्टिन्यूस अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।